नमस्कार दोस्तों। अभी अभी तो हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा है और अभी अभी तो हमने 144 सालों बाद महाकुंभ में स्नान किया है और अभी अभी तो हमने अमृत वर्षा देखी है और अभी अभी तो शुरू हुआ है अमृत काल। और इस अमृत काल में हमारे इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर, जहां न्याय का मंदिर हाई कोर्ट स्थित है, वहां से आई एक खबर ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश द्वारा दिया गया एक फैसला न केवल कानूनी नैतिकता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा और न्यायिक दृष्टिकोण को लेकर भी गहरी चिंता उत्पन्न करता है। दोस्तों, फैसले में कहा गया है कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त ने पीड़िता, जो कि एक नाबालिग बच्ची है, के निजी अंगों को पकड़ा, उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया में नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के हस्तक्षेप से वे भाग गए, यह अपने आप में बलात्कार का मामला नहीं बनता। यह तर्क न केवल स्तब्ध कर देने वाला है, बल्कि न्यायपालिका की संवेदनशीलता और बाल संरक्षण कानूनों की उपेक्षा का जीता जागता उदाहरण है। क्या एक नाबालिग बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा? अपराधी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वह अपने नापाक इरादों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई नाबालिग बच्ची अपनी अस्मिता और जीवन दोनों को पूरी तरह न खो दे? पॉक्सो जैसे सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके और अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके। यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ इस प्रकार की हरकत करता है, वह अपराध बलात्कार की श्रेणी में आएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल कानून की अवहेलना करता है, बल्कि अपराधियों को बढ़ावा देने का काम भी करता है। जब समाज में बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तब न्यायपालिका का दायित्व बनता है कि वह न्याय सुनिश्चित करे, न कि अपराधियों को तकनीकी बहाने के आधार पर राहत दे। इस तरह के फैसले न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करते हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं। यदि कोई अपराधी अपनी हरकत में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे फैसलों के खिलाफ समाज को आवाज उठानी होगी। न्यायपालिका को यह समझना होगा कि संवैधानिक मूल्यों और कानूनों का पालन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में है। अगर आज हम इस अन्याय के खिलाफ नहीं बोले, तो कल हमारी बेटियां और नाबालिग बच्चियां भी असुरक्षित महसूस करेंगी। अब समय आ गया है कि न्यायपालिका अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में कठोर और संवेदनशील निर्णय ले, अन्यथा समाज का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा और अपराधियों को खुली छूट मिलती रहेगी। दोस्तों, इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट्स करके हमें जरूर लिखें।